ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गंगा की उत्पत्ति का विस्तृत प्रसंग। नारद जी ने कहा, भगवान सुरेश्वरी विष्णु स्वरूपा एवं स्वयं विष्णुपदी नाम से विख्यात गंगा सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में किस प्रकार और किस युग में पधारी। पाप का उच्छेद करने वाला ये पवित्र एवं पुण्यप्रद प्रसंग मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद श्रीमान सगर एक सूर्यवंशी सम्राट हो चुके हैं। उनकी दो रानियां थी, बेदमी और शेव्या। उनकी पत्नी शेव्या से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुल को बढ़ने वाले उस सुंदर पुत्र का नाम असमंजस पड़ा। उनकी दूसरी पत्नी बेदमी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की उपासना की। शंकर के वरदान से उसे भी गर्भ रह गया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसके गर्भ से एक मांस पिंड की उत्पत्ति हुई। उसे देखकर वह बहुत ही दुखी हुई। उसने भगवान शिव का ध्यान किया। तब भगवान शंकर ब्राह्मण वेश में उसके पास पधारे और उन्होंने मांस पिंड को 60,000 भागों में बांट दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में परिणित हो गए। वे सभी तेजस्वी कुमार कपिल मुनि के शाप से जलकर भस्म हो गए। ये दुखद समाचार सुनकर राजा सगर की आंखें निरंतर जल में बहाने लगी। वे बेचारे घोर जंगल में चले गए। तब उनके पुत्र असमंजस ने गंगा को ले आने के लिए लंबे समय तक तपस्या की। पश्चात वे काल के कलेवा बन गए। फिर उनके पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ भगवान के परम भक्त, विद्वान, श्री हरि के अटूट श्रद्धा रखने वाले गुणवान तथा वैष्णव पुरुष थे। गंगा को ले जाने का निश्चय करके उन्होंने बहुत समय तक तपस्या की। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन हुए। उनकी दिव्य झांकी पाकर भगीरथ ने बार बार उन्हें प्रणाम किया और स्तुति भी की। लीलापूर्वक उन्होंने भगवान से अभीष्ट वर भी मिल गया। वे चाहते थे कि मेरे प्रभुज तर जाएं। भगवान श्री हरि ने गंगा जी से कहा, सुरेश्वरी तुम सरस्वती के शाप से अभी भारतवर्ष में जाओ और मेरी आज्ञा के अनुसार सगर के सभी पुत्रों को पवित्र करो। भगवान नारायण कहते हैं, नारद राजा भगीरथ गंगा स्तुति करके उन्हें साथ ले पहुंचे, जहां सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। गंगा का स्पर्श करके पहनने वाली बाजू को स्पर्श होते ही राजकुमार तुरंत बैकुंठ में चले गए। नारद जी ने कहा, भगवान भूमंडल को पवित्र करने वाली त्रिपथ गामिनी गंगा कैसे प्रकट हुई। प्रभु उनका कहा और किस प्रकार आविर्भाव हुआ, ये सब बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोले, नारद एक समय की बात है, कार्तिकी पूर्णिमा थी। राधा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण सम्यक प्रकार से राधा की पूजा न करके रास मंडल में विराजमान थे। इतने में ब्रह्मा से प्रेरित हो भगवान शंकर श्री कृष्ण संबंधी पद्म जिसके प्रत्येक शब्द में रस के उल्लास को बढ़ाने की शक्ति भरी थी, बारंबार गाने लगे। उसे सुनकर संपूर्ण देवता मूर्छित से हो गए। बड़ी कठिनता से किसी प्रकार उन्हें चेत हुआ। उस समय देखा कि समस्त रासमंडल में संपूर्ण स्थल जल से अपालिवित है। श्री राधा और कृष्ण को कहीं पता नहीं है। फिर तो गोप गोपियां, देवता और ब्राह्मण सभी अत्यंत ऊंचे स्वर में विलाप करने लगे। ठीक उसी समय अति मधुर तथा स्पष्ट शब्दों में आकाशवाणी हुई। सब लोगों ने बलिभांति सुना। आकाशवाणी में कहा गया, मैं सर्व आत्मा हूँ। श्री कृष्ण और मेरी स्वरूपा राधा शक्ति, हम दोनों ने ही भक्तों के अनुग्रह करने के लिए ये जलमय विग्रह धारण कर लिया है। सुरेश्वरों, तुम्हें मेरे तथा इस राधा के शरीर से क्या प्रयोजन है। शंभु वहीं रहकर मेरी आज्ञा का पालन करे। विधाता ब्राह्मण, तुम स्वयं जगत गुरु शंकर से कह दो कि वेदों के अंगभूत परम मनोहर विशिष्ट शास्त्र का निर्माण करें और संपूर्ण अविष्ट फल देने वाले बहुत से अपूर्व मंत्र हो। नारद इस प्रकार संपूर्ण परम गोपनीय प्रसंग मैं तुम्हें सुना चुका। ये सबके लिए अत्यंत दुर्लभ है। वे ही पूर्ण ब्रह्म भगवान शंकर श्री कृष्ण जल स्वरूप होकर गंगा बन गए थे।
गोलोक से प्रकट होने वाली गंगा का यही रहस्य है। जो भगवान श्री राधा कृष्ण ही गंगा के रूप में प्रकट हुए। श्री राधा और कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ये गंगा मुक्ति और मुक्ति दोनों देने वाली है। परमात्मा श्री कृष्ण की व्यवस्था के अनुसार जगह जगह रहने का सुअवसर इसे प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण स्वरूप इन आदरणीय गंगा देवी को संपूर्ण ब्रह्मांड के लोग पूजते हैं। नारजी नगासुरेश्वर, कली के 5000 वर्ष बीत जाने पर गंगा कहाँ जाना होगा? महाभाग, ये प्रसंग मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा, नारद, सरस्वती के शाप से गंगा भारतवर्ष में आई। शाप की अवधि पूरी हो जाने पर वे पुनः भगवान श्री हरि की आज्ञा से बैकुंठ में चली जाएगी। ऐसे ही सरस्वती भारतवर्ष को छोड़कर श्री हरि के धाम में पधारेगी। शाप समाप्त हो जाने पर लक्ष्मी को भी भगवान के पास पधारना होगा। नारद, यही गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी भगवान श्री हरि की प्रेयसी पत्नियां हैं। ब्राह्मण तुलसी सहित 4 पत्नियां वेदों में प्रसिद्ध हैं। नारद ने कहा, भगवान श्री हरि के चरण कमलों से प्रकट हुई गंगा देवी किस प्रकार परब्रह्म कमंडल में रही तथा शंकर की प्रिया होने का सुअवसर उन्हें कैसे मिला? मुनिवर, गंगा भगवान नारायण को भी प्रेयसी हो चुकी है। ओहो, किस प्रकार ये सभी बातें संगठित हुई? आप ये रहस्य मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन समय की बात है, जलमय गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ये गंगा उनको अंश तथा साक्षात उनका स्वरूप ही है। जलमय गंगा की अधिष्ठात्री देवी अत्यंत सुंदर रूप धारण करके भूमंडल में पधारी। तेज में वह शरत काल के चंद्रमा को भी परास्त कर रही थी। ऐसी वे गंगा लज्जा का भाव प्रदर्शित करती हुई भगवान श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गई। उस समय राधा के असंख्य गोपियां थी। उनको पधारे देखकर भगवान श्री कृष्ण उठ गए और कुछ हंस कर अर्चे प्रकट करते हुए मधुर वचनों से उनसे बातचीत करने लगे। गंगा भी तुरंत उठ गई और राधा का स्तवन किया। उनके हृदय में भय आ गया। श्री राधा ने कहा, प्राणेश, आपके प्रसन्न मुख कमल को मुस्कुराकर निहारने वाली ये कल्याणी कौन है? इसके भीतर मलेच्छा का भाव जागृत है। आपको मनोहर रूप से इनके अचेत कर दिया। इसके सर्वांग पुलकित हो रहे हैं। इस प्रकार रक्त कमल के समान नेत्रों वाली राधा ने भगवान श्री कृष्ण से कहकर साध्वी गंगा से कुछ कहना चाहा। गंगा योग में प्रवीण थी। योग के प्रभाव से राधा का मनोभाव उन्हें ज्ञात हो गया। अतः बीच में सभा में ही अंतर्ध्यान होकर वे जल में प्रविष्ट हो गई। तब जोगनी राधा ने योग द्वारा ही इस रहस्य को जानकर सर्वत्र विद्यमान उन जल स्वरूपनी गंगा को अंजलि से उठाकर पानी पीना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में राधा का अभिप्राय पूर्ण योग सिद्धा गंगा से छिपा नहीं रहा। अतः वे भगवान श्री कृष्ण को शरण में जाकर उनके चरण कमलों में लीन हो गई। इसका शेष भाग दूसरी कथा में आएगा।